बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो आपको सबको याद होगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम जो मस्जिद अक्सा है, इसकी हिस्ट्री के मुतालिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने उनकी सारी डिटेल्स ला रहा हूँ। और आज उसकी 7th एपिसोड है। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि इसमें मैं ऐसे एक वाक़े का जिक्र करूँगा कि जिसको आपने सुना तो होगा, लेकिन डिटेल में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का वाक़या है और वो ये है कि जब ये दमिश्क में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अपॉइंटमेंट एज अ पुलिस हेड करने के बाद ये जब वापस आते हैं ना अपने हल्ब में, जहाँ पे उनकी वो हुकूमत थी उस वक़्त, तो वहाँ पे जनाब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की ज़ियारत होती है उनके ख्वाब में। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उनको कि मुझे इन 2 लोगों के से तकलीफ पहुंच रही है, तो तुम इनका जो सोल्यूशन है इनको रोको और इनको जो है ना ख़त्म करो वहाँ पे। अब ये जो इज़ा पहुँचाने का जो प्रोसेस था वो इस हिसाब से वो बताया गया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये इरशाद फरमाते हैं, वो तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर 2 शख्सों की शक्ल उनको ख्वाब में दिखाई जाती है, जो कि बहुत नूरानी चेहरे वाले और लंबी दाढ़ियाँ और बड़े मतलब बुजुर्ग किस्म के वली टाइप की जो है ना कंसेप्ट, जैसे हमारे माइंड में एक इमेज होता है उस तरह के लोग थे और बड़े नूरानी चेहरे। उनके 2 की शक्ल दिखाई जाती है और उसके बाद ख्वाब खत्म हो जाता है। नूरुद्दीन महमूद जंगी को इस ख्वाब की समझ नहीं आती। समझ ना आने की वजह से वो ज़रा थोड़ा परेशान भी होते हैं डेफिनेटली कि ये एक ऐसा ख्वाब था कि जिसके बारे में वो किसी से क्या डिस्कस करें, और कोई ऐसी बात भी समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या सोल्यूशन निकालें और ये 2 लोग कौन है। खैर, नूरुद्दीन महमूद जंगी उस वक़्त अपने दरबार में जब आते हैं तो उनकी हालत ये होती है कि वो उसी कशमकश में, ज़हनी कशमकश में होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार भी करते हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो जो मुझे समझ नहीं आ रही है, या जो भी बंदे के क्या सराहियाँ होती हैं, परेशानी होती है कि अचानक ये ख्वाब क्यों आया मुझे। लेकिन ये हुआ कि उस दिन उन्होंने दरबार में भी कोई ख़ास मतलब एक्टिविटीज़ के ऊपर गौर नहीं किया, और जो लोगों के वहाँ पे मसाइल थे सुनने के लिए जब तशरीफ़ फरमाते तो उन्होंने ये कहा कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मेहरबानी करके इसको पोस्टपोन कर दें। वो सारे लोग चले जाते हैं। खैर, उठते हुए साथ ये है कि असदुद्दीन शेरको जो हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा, जो कि उनके सिपह सालार भी थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों साथ थे, तो उन्होंने उनको कहा कि आप एक काम करें, पूरे शहर में सदका खैरात बांटें, लोगों में कपड़े तकसीम करें और लोगों से कहें कि मेरे लिए दुआ करें। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ना करे उनको कोई ऐसी सिचुएशन हो लाक हो कि ये ना हो कि जान का कोई ख़तरा और उनकी तबीयत को नासाज ना होगी हो, तो मसाइल हैं ये वो जिसके बारे में वो सोच रहे थे। लेकिन हुआ ये कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उसका रिज़ल्ट ये निकला जी कि उन्होंने तकसीम करवाई, लोगों से दुआएं करवाई और सारा कुछ जो भी था सदका खैरात किया, लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और ये फरमाते हैं कि नूरुद्दीन, मुझे ये 2 लोग इज़ा पहुँचा रहे हैं, तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, इनको रोको। और साथ ही फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ ले जाने के बाद वो 2 लोगों की शक्ल दिखाई जाती है और वही 2 लोग जो पहली रात दिखाए गए थे वही दोबारा दिखाया गया। नूरुद्दीन महमूद जंगी उस दिन और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और इतना परेशान हो जाते हैं कि वो शायद सुबह फजर की अज़ान हो रही होती है जिस वक़्त उनकी आँख खुलती है, तो वो सजदे में गिर के अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं भी मांगते हैं, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, के मुझे समझ नहीं आ रही इसका मतलब क्या है और ये कैसे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़ा पहुँचा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि तीसरे दिन जब ख्वाब आया तो तीसरे दिन भी सेम वही ख्वाब आया, तो उनको समझ आ गई कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम वहाँ पे है, जो रोज़ा अक़दस, जहाँ पे रोज़ा अक़दस मौजूद है मदीना मुनव्वरा में। नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपने साथ तमाम जो थे उनका दस्ता था जो हिफाजती दस्ता और कुछ फौजी, और साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी और असदुद्दीन शेर को सबको साथ लेकर उन्होंने हुक्म दिया कि हमें मदीना मुनव्वरा पहुंचना है। और वहां से मदीना मुनव्वरा का जो नॉर्मल सफ़र है वो 25 दिन का था, लेकिन ये ऑर्डर किया गया कि रास्ते में सबसे कम से कम स्टे किया जाएगा और घोड़ों को सबसे ज़्यादा तेज़ी से भगाया जाएगा, सिवाय जो फ्रंट पे लोग लीड कर रहे थे रास्ते को, उनके अलावा किसी को नहीं पता था ये काफिला कहाँ जा रहा है। खैर जी, ये सफ़र तकरीबन 15 दिन में पूरा हुआ और 15 दिनों बाद जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो गवर्नर मदीना को भी इतला नहीं थी कि हाकिम वक़्त आ रहे हैं। लेकिन ये है कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने इस्तकबाल किया और पूछा कि जी खैरियत है, आप किस तरह मतलब फ़ौरन आने की वजह पूछी। तो नूरुद्दीन महमूद जंगी ने उनको वजह साइड पे ले जाकर बताई, वो भी परेशान हो गया। और उसके बाद उन्होंने इसकी एक तजवीज़ ये निकाली कि जितने मदीना मुनव्वरा में लोग हैं
उन सब की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया जाए खाने का। और खाने का इंतज़ाम का तरीक़ाकार ये रखा गया कि ऐलान करवा दिया गया तमाम मदीना मुनव्वरा में कि हर शख़्स इस दावत पे आने का पाबंद है और खाना जो है उसको खिलाया जाएगा, और अगर कोई ना आया तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जब ये ऑर्डर कर दिया गया तो फिर ये एक बहुत बड़ा ख़ैमा लगाया गया, बहुत बड़ी कनात लगाई गई, और वहाँ पे उनका जो है ना वो अनवा इक़साम के जो भी खाने थे वो तैयार करवाए गए, और साथ ही जो है लोगों का वहाँ पे हजूम आना शुरू हो गया। जहाँ से लोग एग्जिट करते थे उनका रास्ता एक था, और वहाँ पे नूरुद्दीन महमूद जंगी खुद अपने मुआवज़ों के साथ वहाँ पे बैठे थे। जो भी शख्स गुजरता था वहाँ से वो उसका चेहरा देखते और फिर उसको जाने देते। शाम तक ये मामला चलता रहा, लेकिन वो दो शख्स जो उनको ख्वाब में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिखाए थे वो दोनों नजर नहीं आए। नूरुद्दीन महमूद जंगी ने गवर्नर मदीना से पूछा कि क्या तमाम लोगों ने खाना खा लिया? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जितने भी लोग थे वो सारे आ गए, क्योंकि इतना सख्त ऑर्डर था तो किसी ने भी ये जरूरत नहीं की कि आपका हुक्म अदुली करता। और दूसरा ये कि आपसे मिलने का लोगों को इश्तियाक भी बहुत था, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तमाम लोग होके जा चुके हैं। उन्होंने फिर पूछा कि क्या तमाम के तमाम लोग आ चुके हैं? तो फिर एक जो उनका था ना वो सेक्रेटरी कह लें या वजीर कह लें, जो भी है गवर्नर मदीना का, वो बोला कि जी दो शख्स ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और मस्जिद नबवी के पास ही उन्होंने एक मकान किराए पर ले रखा है। वो वहाँ पे रहते हैं, इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद नबवी में आते हैं, नमाज अदा करते हैं और वापस अपने घर में चले जाते हैं। वो सिर्फ इबादत करते हैं और बहुत नेक लोग हैं, वो दोनों नहीं आए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने हुक्म दिया कि उनको फ़ौरन मेरे पास पेश किया जाए। वो जब दोनों को बुलाया गया, बड़ी ज़बरदस्ती उनको लाया गया। खैर उन्होंने पहले तो ताकीर आमेज़ लहजे में कहा कि तुम कौन और जिसने हमें बुलाया? हम दुनिया के मालो मता से बेखबर लोग हैं। हमें तुम्हारी ये बादशाहत और ये तमाम इसकी जो ताकत है, हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़लाँ-फ़लाँ जो भी बातें थी उन्होंने की, डायलॉग सारे मारे। नूरुद्दीन महमूद जंगी ने जैसे ही उनकी शक्लें देखी तो उसको फ़ौरन वो याद आ गईं, वो 2 शक्लें जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में उनको बताई थी। अब नूरुद्दीन महमूद जंगी ने उससे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, और इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार ये रखा कि उसने पूछा कि तुम यहाँ पे कहाँ से आए हो, कब मुसलमान हुए, और मुसलमान हो तो तुम क्या इबादत करते हो, क्यों यहाँ पे ही रुके हो, जो भी बातें थी। और उसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के मुतल्लिक़ भी वो बार बार पूछता रहा। उन्होंने ये कहा जी कि हम उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए उनके करीब मौजूद हैं, यहाँ से हम आते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उसके बाद उनकी रियाज़त जो भी है अपनी इबादत करते हैं ताकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब हासिल हो सके। इसमें नूरुद्दीन महमूद जंगी ने एक बात बड़ी टेक्निकल नोट की, और वो आपको भी करनी चाहिए और हमें भी करनी चाहिए, और ये एक चीज़ है कि जो शख्स सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत नहीं करता और दिखावा करता है, तो वो उन पर कभी भी उनका नाम आने पर दुरूद नहीं पड़ेगा। अब जब ये शख्सों के मुतल्लिक़ जब वो करीब गया और उसने कहा कि पिछली तमाम डिस्कशन के अंदर 5 दफ़ा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया और तुमने उनका नाम गिरामी आते ही दुरूद नहीं पढ़ा, तो मुझे तुम पर शक है कि तुम मुसलमान नहीं हो। उन्होंने कहा जी हम मुसलमान हैं, लेकिन वो बौखला गए। खैर ज़ाहिर बात है। फिर जलाल इतना था कि उन्होंने उसकी दाढ़ी से पकड़ कर जब खींचा और पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि हम मतलब यहाँ पे इबादत के लिए आए हैं, हाँ हम मुसलमान नहीं हैं। उनको वहीं पे मुआवज़ों के हवाले करके नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपने दस्ते के साथ उनके घर का विज़िट किया, और वहाँ पे जाके जब जायज़ा लिया तो जनाब तमाम घर एक बड़ा आम सा घर था, सादा सा, जैसे एक गरीब लोगों का घर होता है जहाँ पे कोई साजो सामान इतना नहीं था। लेकिन जैसे वो फर्श को ठोंकते हुए चेक कर रहे थे तो एक जगह पे जाके कारपेट के नीचे से लकड़ी के तख्ते की आवाज़ आई। जैसे ही वो आवाज़ आई तो उन्होंने वहाँ से हटाया तो नीचे एक सुरंग खोदी गई थी, जो कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के जो मरकज़ मुबारक है रोज़ा अक़दस के अंदर, वहाँ तक वो सुरंग खोदी गई थी। नूरुद्दीन महमूद जंगी उसमें एंटर हुए और वहाँ से अंदर चलते गए, तो जाके जब पहुँचे तो वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक तक पहुँच चुके थे। यानी वहाँ पे जहाँ तक ये खुदाई कर रहे थे, वहाँ पे जाके सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुदाई का वो प्रोसेस वहाँ तक पहुँच चुका था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक जो थे, वो उस मट्टी से, उस मरकज़ मुबारक से बाहर ज़ाहिर हो गए थे। नूरुद्दीन महमूद जंगी ने खैर वहीं पे खड़े होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी किया कि या अल्लाह तुमने मुझे इस मकसद के लिए मुंतखब किया, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपने इस काम के लिए इस ग़ुलाम को याद किया, तो वो उसका अपना शुक्राना रोता रहा, और फिर उसने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों का बोसा भी वहाँ पे लिया। और वो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में वाहिद वो शख्स हैं जो कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के 600 साल बाद उनके कदमों का फिजिकली बोसा ले सके हालत बेदारी में। और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे वो वापस आए, और वापस आके उन्होंने वो वहाँ पे जो तमाम रोज़ा के करीब रोज़ा के इर्द गिर्द जो है ना
ये जो अगर हम आज भी मदीना मुनव्वरा जाते हैं, अल्लाह सबको लेकर जाए, मैं भी गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने खुद इसका मुशाहिदा किया है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मरकज़ मुबारक है, उसकी जाली मुबारक के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार है जो ऊपर से बंद है। तो मरकज़ मुबारक डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आती, ये सारा बंद कर दिया गया, इसको कंक्रीट के साथ बंद किया गया, और ये कंक्रीट ज़मीन की तह में नूरुद्दीन महमूद जंगी ने डलवाई थी, ताकि दोबारा आने वाले वक्त में कोई भी शख्स इस तरह की ज़रूरत दोबारा ना कर सके। और वो कंक्रीट की तह नीचे जहाँ पे जाके पानी अपना ज़मीन पे पानी निकल आता है, वहाँ तक ये डाली गई है। तो ये जो कंक्रीट का जो मतलब कवर है, ये नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपने दौर में करवाया था। वापस आके उन शख्सों से पूछा गया तो उन्होंने बताया जी कि हम यहूदी हैं, और हमने ये सोचा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपके नबी हैं, उनको यहाँ से हम ले जाएं, और बाद में हम ये सोचा छोड़ देंगे कि जनाब जिस मरकज़ मुबारक के ऊपर आप लोग इतना ज़्यादा इत्तफाक करते हो, वहाँ पे तो आपके नबी हैं ही नहीं। तो हम मुसलमानों को झूठा करना चाहते थे, इस सिलसिले के इसलिए वजह से हमें ये टास्क दिया गया था और हम यहाँ पे आए हुए थे। नूरुद्दीन महमूद जंगी ने उनके सर वहां पे कलम किया अपनी जाती तलवार से, और उसके बाद उसने कहा कि आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया जाए। उन दोनों की लाशों को वहां पर जला दिया गया। उसको इतनी शिद्दत का गुस्सा था, उन दोनों की लाशों को जला दिया गया, और उसके बाद वो राख करने के बाद वापस हलब की तरफ रवाना हुए। और उस दौरान उन्होंने मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 7 से 8 चक्कर भी लगाए, पूरे शहर के चक्कर लगाए। 3 है या 7 है, मैं इसकी क्योंकि हिस्ट्री में डिफरेंट इसकी डिटेल्स आती हैं, लेकिन उन्होंने चक्कर लगाकर तमाम जगह का जायजा भी लिया कि किसी किस्म की कोई कमी कोताही मुझसे ना रह गई हो, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रह गया हो। तो अपनी तसल्ली भी की, और साथ वो रोते जाते और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अर्ज करते जाते कि या रसूलल्लाह आपका गुलाम हाजिर है, या रसूलल्लाह आपका गुलाम हाजिर है, आपने बुलाया और मैं आ गया। तो ये वो सारा एक वाक़या था जो कि हिस्ट्री में बड़े एक दरख्शां जो है ना पॉइंट है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नूरुद्दीन महमूद जंगी वाज वन ऑफ देम, कि जिनको ये इतनी बड़ी जो है ना सादत नसीब। इसके बाद नूरुद्दीन महमूद जंगी अपने इलाके में वापस आ गए हल्ब में, और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उनको एक ख़त मिलता है खलीफा हाजिदुद्दीन का। ये आज़िदुद्दीन जो थे, ये फातमी ख़ानदान के से थे, और ये मिस्र के उस वक़्त खलीफा थे। तो उन्होंने जो ख़त में मतलब जो लिखा कि जी मेरे वज़ीर आज़म जो है इसका था, उसका नाम था शावर। बाल्डोन सालिस जब मरा तो उसके जगह पे जो नया हाकिम आया यरूशलेम का, उसके साथ उस शावर ने डील ये की कि हम आपके ये जो इलाका है आप आज़िदुद्दीन को पता कर लें, क्योंकि ये एक अयाज परस्त आदमी है, ऐश परस्त आदमी है, इसका जिहाद से कोई लेना देना कोई नहीं है। तो सारा कंट्रोल मेरे पास है। अगर मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये साजिश करते हैं, आप मेरे साथ मिलकर ये साजिश को अंजाम देते हैं, तो ईसाइयों का एक तो यहाँ पे कब्जा हो जाएगा, और दूसरा हम एज ए मुस्लिम अलाय वहाँ पे आपके साथ काम करेंगे और आपको जंगी इमदाद भी फराहम करेंगे। तो ठहरी बात है, ईसाइयों ने खैर कोई मौका नहीं जाने देना होता अपने हाथ से, लेकिन ना जाने दिया आज तक। तो उन्होंने क्या किया जी कि ये जब मुआहदा था, ये खुफिया तौर पर उनके दरमियान हो गया, शावर और यरूशलेम का जो नया हाकिम था उसके दरमियान में। लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आज़िदुद्दीन को किसी तरीके से मिल गई। उसको जब इन्फॉर्मेशन मिली तो डेफिनेटली अब देखें सारी फौज जो थी वो शावर के अंडर थी, और उसको पता था कि मैं अकेला खलीफा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो उसने नूरुद्दीन महमूद जंगी को ख़त लिखा और उनसे ये अर्ज़ की कि जनाब आप मुझे फ़ौजी इमदाद दें, और मेरे इलाके में ये जो मेरा वज़ीर आज़म है ये एक बगावत पैदा कर रहा है जिसकी वजह से मेरी हुकूमत ख़तरे में है, तो मेरे साथ आप अपनी सपोर्ट करें। उसके लिए असदुद्दीन शेर को और सलाहुद्दीन अय्यूबी को नूरुद्दीन महमूद जंगी ने एक फौजी दस्ते के साथ वहां पे भेजा, जिन्होंने जाते ही उस एरिया का कंट्रोल भी संभाल लिया, और जो बगावत हो रही थी उसको कुचलने के लिए भी सारा मामला जो भी थे उन्होंने वो किए। और सारा कंट्रोल जब आपने हाथ में लिया तो शावर की जो वो भांडा फूट गया, और जब शावर वहां से भागा तो उसको जो है ना वो मिस्र के बॉर्डर से भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको बाद में आज़िदुद्दीन के कहने पर इस शदीद इसरार पे उसको कत्ल भी कर दिया गया। कत्ल करने के बाद जनाब असदुद्दीन शेर को जो है ना वो आज़िदुद्दीन ने वज़ीर आज़म नामजद कर दिया, विच वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड बाय हिज बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो भी उसके थे, जो शाही जो मेंबर्स थे, जो वज़रा थे, उनकी तरफ से कि ये एक बाहर से एक शख्स आया और उसने आके उसको जो है, लेकिन वो उसने फॉर द सेक ऑफ थैंक यू कह लें या ये कह लें कि वो उसने अपना ना एक एहसान के बदला उतारने के लिए उसने असदुद्दीन शेर को जनाब अपना वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन अनलकीली 2 माह के बाद ही हज़रत असदुद्दीन शेर का विसाल हो जाता है,
और अचानक उनकी तबीयत ख़राब होती है रात को, और फिर कोई भी तबीब उनका इलाज नहीं कर पाता। चाहिए तबीबों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी डेथ हो गई। जैसे उनकी डेथ हुई तो आज़िदुद्दीन ने क्या किया कि सुल्तान जो था ना अपना, अब अगले ज़ाहिरी बात है किसको मैं वज़ीर आज़म बनाऊँ, तो उस वक़्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो उम्र थी वो उस वक़्त टोटल 22 साल थी। ही वॉज अ यंग गाय एट दैट टाइम। आप सोचें कि 22 साल की उम्र में उस बंदे की अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कितनी अच्छी परवरिश हुई और वो कहाँ तक पहुँचे कि आजकल के 22 साल के लड़कों को अभी स्कूल से या कॉलेज से यूनिवर्सिटी से भी मतलब ना वो फरागत की डिटेल नहीं पता होती कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, काम शुरू कर रहे हैं कि नहीं। वो 22 साल में पहली दफ़ा मिस्र के वज़ीर आज़म बने। उस वक़्त जब वज़ीर आज़म बनने के लिए 4 उनके शाही उमरा जो थे ना उस वक़्त वो तैयार थे, और वो बहुत बड़े मतलब उसके लिए उम्मीदवार भी थे। उनके नाम थे ऐनुद्दौला बारूकी, उसके बाद कुतुबुद्दीन यनाल, सैफुद्दीन अली इब्न अहमद और यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के अपने सगे मामू शहाबुद्दीन महमूद हारमी। लेकिन उसने वजारत उज़्मा का इंतखाब यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए हुआ। अब ये कैसे हुआ? मतलब ज़ाहिर बात है एक बंदे के ज़हन में आता है कि ये एक यंग लड़के को कैसे उठा के कर दिया गया। तो उस वक़्त के जो बहुत बड़े एक आलम फ़कीह थे, उनका नाम था ज़ियाउद्दीन ईसा। ये बहुत बड़े आलम थे। अब ज़ियाउद्दीन ईसा क्या करते हैं कि ये जाते हैं उस आज़िदुद्दीन के पास और उसको जाकर कहते हैं कि तुम अगर अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हो, और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क में लोग तुम्हारा साथ दें और लोगों की फलाह के लिए कुछ करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को ही नामजद कर दो एज ए वज़ीर आज़म। ये तुम्हारे मामलात काफ़ी बेहतर कर देगा, और वह जंगजू भी है और बड़ा एक जवान खून है और इसका किरदार बहुत अच्छा है। खैर आज़दुद्दीन उनकी बहुत मानता था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, रात को वो आए, वो भी इबादत में दुआएं करते रहे उनके लिए। तो सुबह उठ के आज़दुद्दीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अपॉइंटमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो है ना मिस्र वो कर दी। अब जैसे ये हुई तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ज़ाहिर बात है लोगों के लिए बड़ी एक नई बात थी कि 22 साल की उम्र में जो है ना किसी यंग लड़के को वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया गया। तो ये सेकंड ऑफिशियल अपॉइंटमेंट थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिस्र में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने बगावत भी शुरू की। डेफिनेटली वो आपस में मतलब लोगों ने अंदर खाते वो जो है ना वो साजिशें करना शुरू कर देते हैं। आज़दुद्दीन के पास ये चारों उमरा भी गए और उन्होंने जाकर कहा जी कि ये आपने क्या किया? हमने सारी ज़िंदगी आपकी जो है ना काबीना में गुजारी और आपके लिए फलाह के लिए कोशिश करते रहे, और जब हम इतने एक्सपीरियंस थे तो आपने कल के लड़के को उठा के हमारे सर पे एज ए वज़ीर आज़म बना दिया। तो आज़दुद्दीन ने कहा कि मैं बेसिकली जो नूरुद्दीन महमूद जंगी का एहसान था ना उसके लिए वक्ती तौर पर मैंने इसको अपॉइंट किया, कि वो बड़ा शातिर आदमी था, अपने मतलब के लिए वो पूरा था। तो उसने उनको भी मुतमईन कर दिया कि कुछ दिन ठहर जाओ, ये 4 दिन बाद ये वैसे कोई गलती करेगा लड़का, क्योंकि यंग एज है, ये जैसे कोई गलती करेगा तो हम इसको मतलब ये भी कह देंगे कि जी इसने गलती की और हम इसको वापस भी भेज देंगे, और ओहदा तुम में से किसी के साथ मैं फाइनल कर लूंगा। ये सारे मामला थे जनाब। ये पहली अपॉइंटमेंट हुई। अब मिस्र में जो ये डेथ हुई थी ना, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। जो थे ना असदुद्दीन शेर को, इनकी जो डेथ है इसको बड़ा कॉन्स्पिरेसी इसलिए कहा जा सकता है कि इनकी जो डेथ थी ना इसमें जहर देने का जो है ना वो डिटेल मिली हिस्ट्री में कि वो जहर किसने दिया। और ये हसन बिन सबा के जो लोग थे वो उस वक्त उसके फॉलोअर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा हमला किया गया जिसकी नतीजे में उनकी डेथ हुई। और हसन बिन सबा कौन था और इसने नबूवत का दावा कैसे किया और कितना शातिर आदमी था, कहाँ कहाँ पे इसने कौन कौन से काम किए, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।